नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनने में, एक संत बनने में, एक महापुरुष बनने में, एक महामानव बनने में आपका घर, आपका काम, आपके रिश्ते बाधक हो सकते हैं? आपको अगर महापुरुष बनना है, कोई एक बहुत ही संत व्यक्ति बनना है, तो आपको तो घर से जाना पड़ेगा, कहीं दूर बैठना पड़ेगा, किसी आश्रम में बैठना पड़ेगा, तभी आप इसे उपलब्धि को पा सकते हैं, घर में नहीं पा सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम ऐसे कुछ सूत्र बता रहे हैं, जो आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में अपनाकर, अपने आप को भी मानव से महामानव, संत, सिद्ध पुरुष की श्रेणी में ला सकते हैं। कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है, ना इसमें किसी के धर्म का या जाति का बंधन है। ये हर कोई कर सकता है, सर्व सुलभ है ये। तो क्या करना चाहिए? तो सुनिए। देखिए, पहली चीज आपको सफाई का ध्यान देना है। सफाई कैसी? ना सिर्फ शरीर की, बल्कि अंतःकरण की भी। आप रोज स्नान करते होंगे, डेफिनेटली। जो भी लोग सुन रहे हैं लगभग सभी रोज स्नान करते होंगे। लेकिन ये तो शरीर की बात हुई। क्या आप मन के स्नान को महत्व देते हैं? क्या आप अंतःकरण की शुद्धि रोज कर रहे हैं? शायद नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप एक साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए आप परेशान व्यक्ति हैं, इसलिए आप सब कुछ होते हुए भी अशांत व्यक्ति हैं। अध्यात्म कहता है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद कहता है कि आपको शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन की शुद्धि भी करनी चाहिए। आप मान लीजिए 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, 3 घंटे पूजा कर रहे हैं, माला पकड़ के नाम जप कर रहे हैं, कर रहे हैं, और भीतर आपकी अशुद्धि है। भीतर आपकी क्रोध पड़ा हुआ है, स्वार्थ पड़ा हुआ है। आपकी पूजा या पाठ के दौरान अगर किसी ने चिल्ला दिया, कोई हल्ला कर दे, कोई डिस्टर्ब कर दे, तो आप एकदम से अशांत हो जाते हैं कि अरे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, देख नहीं रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो आपकी पूजा व्यर्थ है, आपका नाम जप व्यर्थ है, आपकी कोई भी साधना व्यर्थ है। ईश्वर गिनती को नहीं देखता। ईश्वर ये वहाँ कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा है कि आपने कितनी बार नाम जप लिया, कितनी मालाएं कर ली है। ईश्वर देखता है कि आपके भाव क्या हैं, आपके किसी भी कर्म के पीछे भाव क्या हैं। अगर आपके भाव और कर्म मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं होंगे, नहीं ही होंगे। हो सकता है आपको कर्मों के हिसाब से, पिछले जन्मों के हिसाब से धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, कोई ऐसा परिवार मिल जाए, लेकिन शांति, आनंद कभी नहीं मिल सकेगा। घर में बैठे आप पूरी साधनाएं कर सकते हैं। इतनी सर्वसुलभ इस अस्तित्व की व्यवस्था है कि उसे किसी धर्म विशेष से आप नहीं जोड़ सकते। आप मन को पवित्र कीजिए। तन को तो आप पवित्र कर रहे हैं, अंतःकरण का भी सोचिए। ईश्वर को चापलूसी नहीं पसंद है। ईश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप 2 घंटे बैठकर उसका नाम जप रहे हैं और भीतर आपका चल रहा है कि अरे यार, ऑफिस में ऐसा है, आज पार्टी है, आज 3 बजे फिल्म जाना है, आज वहां पर चले जाना है, आज ये करना है। ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ होता होगा। तो और ये पुरुषों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, महिलाओं के लिए हो सकता है कि कई महिलाओं के लिए ईश्वर की पूजा काम हो गई है कि 2 घंटे हमने भगवान को स्नान करा दिया, ये कर दिया, फूल चढ़ा दिया, पत्ती चढ़ा दिया, अरे 12 बज रहा है, अब वहाँ पर जाना है, आज एक हमारी महिलाओं की पार्टी है, वहाँ बैठना है, जल्दी जल्दी हो जाए तो मैं चले जाती हूँ। तो ये पूजा नहीं हुई, ये आपका काम हुआ है। यहाँ पे भगवान तक कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके भाव ही नहीं जुड़े हैं। आपने तो एक क्रिया समझ ली, जैसे आपके लिए खाना बनाना क्रिया है, वैसे ही भगवान की पूजा करना एक क्रिया है। आपकी आपका अंतःकरण जुड़ा ही नहीं है, आपका सिर्फ एक कर्म, एक क्रिया जुड़ी हुई है, भीतर के भाव जुड़े ही नहीं है। तो ये चीज कहीं नहीं पहुंच रही है, वहीं पे आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। भगवान बाहर थोड़ी है, आपका बनाई हुई मूर्ति, आपके बनाए हुए किसी धर्म स्थल में भगवान को क्यों खोज रहे हो? वो तो प्रतीक है, भगवान तो भीतर है। भीतर अगर शुद्धि है तो भगवान बाहर हर जगह दिखाई देगा। और अगर हर जगह धर्म स्थल दिखाई दे, हर जगह मंदिर दिखाई दे, लेकिन भीतर अगर विकार है, भीतर स्वार्थ है, भीतर क्रोध है, भीतर आपने वासनाओं से मुक्ति नहीं पाई है, तो बाहर आप जो देख रहे हैं ना, वो भ्रम है, आप कहीं नहीं जा रहे। तो क्या करें? तन को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, और आप देखिए कि आपकी मानव से महामानव बनने की यात्रा शुरू हो गई। आपके भीतर अध्यात्म,
सन्यास, धर्म विकसित होने लगा। आपको अपने आप उस ईश्वर के अनुग्रह और वरदान मिलने लगे। आप शांत रहने लगे, आप आनंदित रहने लगे, आप आकर्षण का केंद्र बनने लगे। आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में वो प्रभाव आ गया कि और लोग आपको सुन के मंत्रमुग्ध होने लगे। इसके लिए आपने क्या किया? हाँ, आपकी श्रद्धा है, आपके इष्ट हैं, आप उनकी पूजा करें, निश्चित रूप से जाप करें, फूल चढ़ाएँ, लेकिन भाव के साथ चढ़ाएँ। जब जो करें पूरा पूरा करें। मन कहीं, तन कहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसी पूजा व्यर्थ है। उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर रहे हैं उससे। लेकिन जहाँ आपका मन है वहीं तन हो जाए, तो बस ये मान लीजिए कि आप तर गए, आप पहुँच गए, आपने ईश्वर से कनेक्ट कर लिया, आप उस परम सत्ता से जुड़ गए, आप अपने इष्ट, अपने आराध्य से जुड़ गए। वो आपकी सुनेगा, वो आपको देखेगा, और वो आपको आपकी पात्रता से ज़्यादा भी दे देगा। क्यों? क्योंकि आपके भाव भी वहीं जुड़े हैं। आप में पवित्रता है, आप में शुद्धता है, आप में सात्विकता है, आप में ईमानदारी है। आप एक क्रोधी का जीवन जी रहे हैं, एक स्वार्थी का जीवन जी रहे हैं। आपका जीवन पूरा पूरा स्वार्थ में है, अहंकार में है, विषय वासनाओं में लिप्त हैं। और ऐसा करके आप सोचते हैं कि आप थोड़ा बहुत दान कर देंगे तो भगवान को मना लेंगे, थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान को जल चढ़ा देंगे, माला कर लेंगे, शायद चादर चढ़ा दें, कहीं कैंडल लगा दें तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका भ्रम है। भगवान चापलूसी से खुश नहीं होगा। आपको भी कोई चापलूसी करता रहे रोज कि भैया आधा घंटे आपकी बहुत तारीफ करे, बहुत बड़ाई करे, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, तो एक दो बार दया करके आप उसे कुछ दे देंगे। लेकिन रोज रोज अगर वो ऐसा करेगा ना, तो आप उसको भगा देंगे। आप चापलूसी को आप स्वयं पसंद नहीं करेंगे। आप स्वयं देखेंगे कि वो काम क्या करता है, उसकी भावना क्या है, उसके कर्म क्या है ना? तो भगवान तो थोड़ा आपसे ज़्यादा ही बुद्धि वाला होगा। वो कैसे चापलूसी से खुश हो जाएगा? वो क्यों नहीं आपके भाव देखेगा? वो क्यों नहीं आपके कर्म देखेगा? वो क्यों नहीं आपका अंतःकरण देखेगा? है ना? तो ये सब चीज़ें बताने का मतलब सिर्फ एक लॉजिक दे देना था कि वो परम सत्ता, वो अस्तित्व क्या चाहता है आपसे। आपकी श्रद्धा चाहता है, आपके भाव चाहता है, आपका समर्पण चाहता है, आपकी अंतःकरण की शुद्धि चाहता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में रहकर ये साधना कर सकते हैं, ऐसा अपने आप को बना सकते हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। सब स्वतः आप तक पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल्याण हो। धन्यवाद।